बहुत अच्छा मिस्ट है इनका, ये मेकअप को अच्छी तरह से लॉक कर देगी। ठीक है, ये सारा जितना भी है ये फ्रंट का मैंने खुद कटिंग किया, ये देखें। नहीं नहीं, दूसरा दूसरा यही वाला तेज बजाओ। बजाते हुए जाना अब। चला जा। हैं? हाँ, आवाज़ नहीं इसकी अच्छी। यहाँ पे जी मैंने कटिंग भी कर ली अपनी खुद ही बालों की, ये आगे से भी किया और इसको भी लेंथ को छोटी कर लिया। अब मैं तैयार होने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, वेलकम टू एच के जर्नी, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। दिस इज मी खिजरा। क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं? ईद मुबारक, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बस ये आज ही ईद है तो हम लोगों ने जाना है फूफो की तरफ, दूसरी फूफो की तरफ भी जाएंगे वहाँ से। तो बस ये मैं रेडी होने लगी हूँ। यहाँ लगाऊंगी प्राइमर। आज हम लोग यूज़ करेंगे ब्यूटीफाई बाय आमना की प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मैं इन्हीं का यूज़ करूँगी, ये वाला प्राइमर यूज़ करूँगी। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैं ज़्यादा यूज़ तो नहीं करती हूँ लेकिन मैंने ये चीज़ें मंगवा ली, मैंने कहा चलो यूज़ कर लिया। तो अब जी मैं ये लगाऊंगी, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। इससे पहले मैंने निर्वाणा बोटैनिक्स का टोनर यूज़ किया था, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ओपन पोर्स जहाँ है ना इस एरिया में है मेरे, थोड़ा इधर है, और इसको थोड़ा सा जो बचेगा उसको हम पूरे मुँह पर लगा लेंगे। ठीक है, मुझे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, मैं इधर करूँ या उधर करूँ, देखूँ मतलब मेरा। बेस मैंने लाइट से लगा लिया है। इसके बाद जब हम लोग लगाएंगे अपना कंसीलर, ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना का ही है, तो उससे ठीक हो जाता। क्या यार, मैं तो लेंस लगाने भूल गई हूँ। लेंस कहाँ गए हैं मेरे यार, मैं लेंस लगाना भूल जाती हूँ। बस जी मैंने अपने आइज़ को कर लिया इससे। मैं आप लोगों को जैसे कि हमेशा बताती हूँ, मैं आप लोगों को इसको खाली जो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसी से आप लोग इसको ऐसे करें। मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया, पहले भी डिलीट हो गया और अब फिर से, तो आप लोग ऐसे कर लें तो क्लीन हो जाएगा। जो आपका एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह लगा होगा, मुझे नहीं आदत कि मैं कोई और शेड वगैरह या पेंसिल वगैरह यूज़ करूँ अपने ब्रॉज पे, तो ऐसे ही करेंगे। अब जी हम लोग लगाएंगे लेंस, जैसा कि हमेशा मैं भूल जाती हूँ, शुक्र है मस्कारा से पहले मुझे ये याद आ गए हैं। ठीक है, हाथ देख लें कि आप लोग के साफ़ हों। एक दफ़ा ऐसे ही मैंने लगाया था, वो लेंस ऊपर ही चला गया था, मुझे लगता है ये भी जाएगा। मुझे आ रहा है, अब ठीक हो गया। तंग आ रहा है यार ये। ओके, पाउडर से जी अब हम लोग अपने कंसीलर को सेट कर लेंगे। मेरे स्माइल लाइन्स है ना यहाँ आती है। इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल लाइट सा कलर है, ख़त्म होने वाला मेरा तो अभी है। लेंगे हाइलाइटर, ये ब्यूटीफाई बाय आमना की ही मैं पैलेट यूज़ करूँगी। इनकी ये वाली है, ये देखें, बहुत ही एक हाइलाइटर मैं ले लूँगी अपने हाथ पे लाइट सा, ये देखें, इसको ऐसे से कर लेंगे। लगाएंगे ब्लशन, ये पीच और पिंक को लाइट सा मिक्स करके। ये मुझे ना एप्पल ऑफ चीक्स जो है ना इन पे लगाने का होता है। हाँ लग रहा है। अब हम लोग हाइलाइटर भी ये वाला हाइलाइटर यूज़ करेंगे।
ठीक हो गया। और अब इसी को बहुत जूम हो गया, मैं भूल ही गई हूँ। चलिए वेट कर लें, मैं आपको बताते हैं। फाइन, ठीक है। ब्यूटीफाई बाय आमना का ही मैं लूँगी मेकअप फिक्सर। ये बहुत अच्छा मिस्ट है इनका, ये मेकअप को अच्छी तरह से लॉक कर देगी, ठीक है। ठीक हो गया। अब जी हम लोग आईज में पेंसिल लगा लेंगे, वाइट पेंसिल। उसके बाद जब हम लोग अपना मस्कारा लेंगे, मस्कारा जल्दी से लगा लेंगे। अब जी बस मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपने कपड़े चेंज करके। ये जी हम लोग की लिपस्टिक भी लग गई है। अब मैं आती हूँ आप लोगों के सामने चेंज करके। जी तो मेकअप जी मेरा डन हो गया है और अब जी बस मैंने कपड़े चेंज करने हैं और चेंज करने के बाद मैं आप लोगों के ये देखें। अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि ये जो कटिंग है ना, ये इन मेरे बालों की लेंथ इतनी थी, यानी कि इतने मैंने ये सारा जितना भी है ये फ्रंट का मैंने खुद कटिंग किया। ये देखें तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उन्होंने तंग बहुत करना है, इतना मुझे पता है। तो बैक साइड से भी मैंने ऐसे ही सेम कटिंग किया। तो बस जी मैंने कटिंग भी कर लिया, मैंने अपना मेकअप भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अब मैं तैयार होकर तो आप लोग के सामने आती हूँ, ज्वेलरी पहनती हूँ अपनी, और उसके बाद जी मैं आप लोग को अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। थोड़े शशके मशके मार लिए जाए, मैंने कहा अच्छी लग रही हूँ। तो बैक पे कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने रिकॉर्ड की थी और बेस लगाते हुए भी, और जब मैं लेंस वेयर करने लगी थी मैं भूल गई थी, और बस जो मैं भूल गई थी, यानी कि मैंने वीडियो स्टार्ट की थी लेकिन स्टार्ट हुई, तो बस जब मैं चेंज करती हूँ मैं आप लोग के सामने आती हूँ। भाई यहाँ पे जी मैं चेंज करके आ चुकी हूँ। ये देखिए जी, ये है जी मेरा फुल ड्रेस। तो फुल लुक मैं आप लोग को पिक्चर्स में दिखाऊंगी। तो बस जी अब हम लोग आज इसके साथ ये पहनेंगे, ठीक है। एक हाथ में इसमें भी यही पहनेंगे और इसमें भी हम लोग यही पहनेंगे। ये देखें जी, दोनों हाथों में हमने ये पहन लिया है, एक हाथ में हम ये रिंग्स पहनेंगे। तो बस जी हम लोगों ने रिंग्स भी पहन ली हैं और वाइट इयररिंग्स पहनूंगी मैं। इसका वाइट पजामा है और वाइट ही इयररिंग्स पहनूंगी मैं इयररिंग्स पहनती नहीं हूँ, तो उसकी वजह से मेरे कान जो है ना वो बंद हो जाते हैं। तो जब भी पहनने पड़ते हैं इनको मुझे पहले खोलना पड़ता है और फिर मैं इयररिंग्स पहनती हूँ। हम लोग जा रहे हैं। आप लोग ईद के पहले दिन क्या करते हैं? ईद के पहले दिन तो पहला दिन कह लें कि सो के ही गुजरता है, जो आधा टाइम जो होता है, क्योंकि हाँ जी तो मैं आप लोग को बता रही थी पूरा दिन जो है वो तो सो के ही गुजर जाता है। एलर्जी की जो मेडिसिन थी वो मेरी खत्म हो चुकी हुई थी, मैं भूल गई थी, मैंने भाई से कहा था कि मुझे ला दो, भूल गई हुई थी कि मैंने नहीं और नहीं मंगवाई मी। तो बस जी रात तो मेरी जाके ही गुजरी थी। उसके बाद मैं सुबह सोई हूँ और फिर मैं उठी तकरीबन 1 बजे, फिर काम वगैरह करवाया आसमा ने, मैंने थोड़े कपड़े वगैरह इस्त्री किए हैं, आसमा ने किए थे वैसे तो। और फिर उसके बाद सब रेडी होना शुरू हो गया था, कान को हमने पहले ही रेडी कर दिया था। बस यही है, हम तैयार हो गई हूँ मैं, अब बाकी सब भी तैयार हो गए हैं। अब हम लोग फूफो की तरफ जाएंगे और हम लोग का खाना होगा। तो बस जी साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब बस मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह लूँगी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों को मेरी फुल लुक कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है मुझे। ईद मुबारक टू एवरीवन इंशाल्लाह। तो मैंने गले में क्या पहना है, तो गले में जी आज हम लोग ये पहनेंगे। नेल्स की वजह से ना थोड़ा मसला हो जाता है। तो बस जी इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना। तो अब जी मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाऊंगी, पिक्चर्स लूँगी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने आना ही नहीं है बीच में, तो आप लोग थैंक यू थैंक यू। ये छोटे भाई की तरफ से थैंक यू। ये पापा की तरफ से। चलो उसे नहीं लेना मम्मा, उसे नहीं लेना। चलो बेटे। Allah
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और क्या हाल है? ईद मुबारक, ईद मुबारक। तैयार होते होते हमें 8:30 हो गए थे। 9 बजे तक हम फिर अपनी कज़न की तरफ आ गए थे। पप्पो यहीं पे थी क्योंकि, और यहाँ पे जी मौसम एकदम से बहुत अच्छा हो गया था। शाबाश। किधर से बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे जी हम लोग कुछ पिक्चर्स वगैरह तुलाना शुरू हो गए थे। हमने कहा मेकअप वगैरह ख़राब हो जाएंगे क्योंकि दोपहर में काफ़ी गर्मी थी। शाम में जब हम लोग यहाँ पे कज़न की तरफ आए हैं तो अच्छा मौसम हो गया था। यहाँ पे जब ईदियाँ वगैरह मिल रही थी सबको। मामा के पास चैलेंज चैलेंज, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश, नाम भी आ गए हैं ना आपने। नहीं सारे के ऊपर डालेंगे। उनको बता दो मम्मा, एक हमने जी पिक्चर्स वगैरह ले ली थी अपनी सारी। मेरे वालों का बहुत मसला हो रहा था क्योंकि कटिंग मैंने खुद की थी और मुझे उस दिन नहीं करनी चाहिए थी। 2-3 दिन पहले करती तो ज़्यादा बेस्ट रहना था। उसके बाद जी फिर सबने खाना खाया, खाना बहुत अच्छा था, मज़ा आया। कटिंग का ये सीन था कि बाल मेरे मुंह पे आते जा रहे थे। ये आपकी ईद है, मम्मा को मैंने दे दी है। सबको मिल गई है, बस आपकी है अब ये। क्या ओए उसको अंदर वाले ये जो है ना, ये आपकी है। किसको किसकी है? हाँ चाप बना के पिया दे। मम्मा मम्मा यार ईद की लड़ाई हो रही है। मानी चल चाह दे ओए यहाँ पे जी सबको ईद वगैरह मिल गई थी और पापा कहते थे कि अब मैं घर जा रहा हूँ। और पापा जी फिर घर चले गए थे। फिर मैंने अपनी कज़न को मेहंदी लगवाई। मामा भी मेहंदी लगवा रही थी। मामा ने दोनों हाथों पे लगवानी थी, इसको मैंने एक ही हाथ पे लगाई थी। जन्नती औरत है ये, चले मम्मा दिखाएं बाप। मैंने जी मेहंदी लगा दी थी। उसके बाद मैं चाय बनाने चली गई थी। चाय बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद जी मामा ने मेहंदी लगवानी थी। यहाँ पे जी बच्चे शोर वगैरह कर रहे थे। उसके बाद हमने केक भी कट किया, बहुत मज़ा आया हम लोग को। यहाँ पे जी चाय रेडी हो चुकी हुई थी। मेरी चाय बहुत मज़े की थी। आप लोग बताएं, आप लोग ईद के पहले दिन क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, बाहर आउटिंग करने जाते हैं, किसी कज़न वगैरह की तरफ, फूफा वगैरह की तरफ, खाला वगैरह की तरफ। हमारा तो यही होता है कि पहले दिन आधा दिन तो सो के गुजर जाता है, उसके बाद तैयार श्यार होते हुए टाइम लग जाता। फिर शाम को हम लोग अपनी फूफा की तरफ जाते हैं। यहाँ पे मैंने भी अपनी कज़न से मेहंदी लगवा ली थी। और ये फिर हम खाएंगे। ईद मुबारक, हैप्पी ईद, हैप्पी मीठी ईद। ये
मना कराम दे रहे ने तो उसके बाद जब मैंने 19777 लिखा कहते स्लिप आएगी रुके स्लिप आई तो मेरे पैसे निकल गए सारे पैसे ऑन था मैंने कहा पैसे नहीं आए। फिर जी सबने केक वगैरह खाया और दोबारा से बातें वगैरह की। यहाँ पे मेरी कज़न बता रही थी कि उसका 20,000 था किसी ने ले लिया था उसके अकाउंट में से। अफसोस तो बहुत होता है। वो कह रही थी कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि पता नहीं लोग ऐसे काम क्यों करते हैं। यहाँ पे जी मैंने अपनी भी मेहंदी लगा ली थी घर आके, मैंने खुद लगाई थी दोनों। और टाइम देख लें आप, तकरीबन 7 बजने वाले थे और जिस टाइम मैं फारिग हुई थी मेहंदी लगा के। मेरे छोटे छोटे ख्वाब कितनी मैं पतली आ रही क्या पता इधर अभी मैं न देखा ख्वाब जिंदा तू ये जी मेरे कज़न का माइक था। मैंने कहा चलो थोड़े से इश्के मिश्के मार लिए जाएं और यहीं से जी व्लॉग का एंड होता है। होप कि आप लोगों को व्लॉग जरूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।